नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम शिवराज ने हरदा में किया सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण, किसानों को दी बड़ी सौगात। जी हां, आपको बता दें कि आपने दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। विकास कार्यों को करवाने के बजाय वे पैसे न होने की बात करते थे। आपने कमलनाथ को भी देखा है, वे भी पैसों को रोना रोते थे। दिग्विजय सिंह 25,000 रुपए का मुरम नहीं डलवा पाते थे। मैं आज अकेले हरदा जिले में 4,559 करोड़ 62 लाख रुपए के 122 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहा हूं। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को हरदा में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। सीएम ने कहा कि हरदा की धरती पर आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आज मैंने 2 सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया है। अब इसके बाद हरदा का कोई भी गांव असिंचित नहीं रहेगा। 100% गांव में सिंचाई होगी। किसान सम्मेलन में पहुंचे सीएम शिवराज, लाडली बहनों से पूछा मैं मुख्यमंत्री या भैया। महिलाओं ने कहा भैया। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कहा कि वे सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। वे मुख्यमंत्री नहीं लाडली बहनों के भैया हैं, बेटे बेटियों के मामा हैं। सीएम शिवराज ने शुक्रवार को हरदा शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कृषक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने महिलाओं से पूछा मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भैया। इसके जवाब में कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कहा भैया। तब मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे सरकार नहीं परिवार चलाते हैं। लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि उन्होंने महिलाओं पर कोई एहसान नहीं किया है, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं को अब 1,000 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि अब 1,250 रुपए हो गई है। अभी हर महीने लाडली बहनाओं के खाते में 15,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। कांग्रेस का शिवराज पर कटाक्ष, अनुमा ने कहा लाडली बहनों को बोली लगा रहे हैं सीएम। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और रिटायर विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने शुक्रवार को बीटीआई रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में 1 दिवसीय दौरे के दौरान प्रेस वार्ता कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सर्वे में शिवराज सरकार की जमीन सरक रही थी, उन्हें सर्वे में हार मिल रही थी, इसलिए शिवराज सरकार लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर उनके वोटों की बोली लगा रही है। अनुमा आचार्य ने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा की गई घोषणाओं की शिवराज सिंह चौहान ने नकल तो की, लेकिन नकल के लिए बजट चाहिए था। अब जमीन खिसक रही है तो वह लगातार लाडली बहनों की बोली लगाकर लाडली बहनाओं का अपमान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार है, प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, प्रदेश कंगाल होता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगा रोजगार। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर जिले में 905 करोड़ की लागत की अलीराजपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने अलीराजपुर में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मेरी बात आप ध्यान से सुनना, फिर सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दूंगा, जिससे किसी को पलायन न करना पड़े। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेसी सिर्फ लाभ व लालच देंगे, लेकिन जो हम कहते हैं वह करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता की जिंदगी को बदलना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं सरकार में रहकर आपके लिए कुछ कर पाऊं, यही मेरी सफलता है। मैं आपसे एक वादा करने आया हूं, अब अगली बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब हम हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। 2 अक्टूबर को आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अक्टूबर को ग्वालियर आगमन होगा। इस दौरान वे ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश भर के विकास कार्यों का डिजिटल लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे, साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराएंगे। कार्यक्रम में ग्वालियर जिला सहित ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विभिन्न जिलों के हितग्राही व नागरिक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों के संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने शुक्रवार को गूगल मीट के जरिए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत एयरफोर्स स्टेशन से मेला मैदान तक पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, साथ ही एहतियात तौर पर शहर में और शहर को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाएं। एमपी की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव, वजह के बाद समर्थकों में हड़कंप। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रही हैं, बीजेपी आलाकमान के चौंकाने वाले निर्णयों से पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। ग्वालियर चंबल के दिग्गज राष्ट्रीय भाजपा नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से टिकट देकर चौंकाने के बाद अब एक और चौंकाने वाली खबर सिंधिया परिवार से आई। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर कर सबको चौंका दिया। बता दें कि यह जानकारी खुद यशोधरा राजे ने ही मीडिया के जरिए उजागर की है।
उनके हवाले से एक अखबार में छपा है कि उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से मिलकर अपनी इच्छा बता चुकी है कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वे अपने समर्थकों से भी बात कर चुकी है। उनका कहना है कि उन्हें जीतने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ न देने के कारण वे लगातार दौरे करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस की पहली सूची में हो सकते हैं 100 से अधिक प्रत्याशियों के नाम। 3 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की 3 सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस भी पहली सूची घोषित करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने विधायक और लगातार हारने वाली 66 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर विचार किया। अब 3 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 5 अक्टूबर के बाद पार्टी 100 से अधिक प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर सकती है। कांग्रेस की प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने के लिए 11, 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। एमपी में सांसदों की फौज उतारकर बीजेपी ने किया दिया संदेश, शिवराज के लिए भी आसान नहीं है आगे की राह। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा एक अलग रणनीति से उतर रही है। चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा 4 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया गया है। भाजपा ने इस कदम से तमाम लोगों को चौंकाया है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा संदेश है। अगर भाजपा आगे जीतती है, वह सीएम पोस्ट के लिए अन्य विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इन सब के बीच अगर गौर करें तो भाजपा की यह बिल्कुल नई भी नहीं है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए ऐसे पतरे पहले भी आजमा चुकी है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघवगढ़ से मैदान में उतारा गया था। तब शिवराज सिंह चौहान 4 बार सांसद रह चुके थे। उस साल भाजपा ने तो चुनाव जीत लिया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान हार गए थे। इसके बाद साल 2004 में शिवराज को फिर से लोकसभा भेज दिया गया। हालांकि अगले ही साल उन्हें वापस बुलाकर मुख्यमंत्री की गद्दी दी गई और उन्होंने बुधनी से विधानसभा उपचुनाव में जीत भी हासिल की। विजय वर्गीय बोले, इंदौर वन में विकास नहीं, सिर्फ भोजन भंडारे हुए, इसमें तो हमारी पीएचडी है। एमएलए शुक्ला बोले, इतने बड़े नेता थे तो 3 नंबर से क्यों नहीं लड़े। बता दें कि इंदौर वन में प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनावी सियासत तेज हो गई है। भाजपा महासचिव और प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने नाम लिए बगैर इंदौर वन के विधायक संजय शुक्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर वन में 5 साल में भोजन भंडारे तो बहुत हुए हैं, लेकिन इसमें तो हमारी पीएचडी है। इधर इसके जवाब में इंदौर वन के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि विजयवर्गीय कुछ भी बोलते रहते हैं। यदि इतने बड़े नेता हैं तो 3 नंबर छोड़कर यहाँ क्यों आना पड़ा, लड़ते वहीं से। दरअसल टिकट होने के बाद ही विजयवर्गीय इंदौर वन में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कांग्रेस भाजपा नेता, वायरल हो रही तस्वीरें, शुरू हुआ सियासी अटकलों का दौर। बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छतरपुर दौरे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने उनसे मुलाकात की, जिससे कयास का दौर शुरू हो गया है कि कहीं वे अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर सपा का दामन तो नहीं थामने जा रही हैं। बता दें कि राजनगर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के सपने संजोए शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें वे अखिलेश यादव के खजुराहो पहुंचने पर उनसे मिलने पहुंचे। वहीं छतरपुर विधानसभा के दिलमनी सिंह बब्बू राजा भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। कांग्रेस के शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा और दिलमनी सिंह बब्बू राजा पूर्व में भी कांग्रेस से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी और फिर भाजपा में भी जा चुके हैं और फिर वहां से वापस कांग्रेस में आ गए। एमपी में दलित, आदिवासी और महिला होना पाप, कांग्रेस का भाजपा पर अटैक। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर शुक्रवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा के शासन के तहत इस राज्य में दलित, आदिवासी और महिला होना पाप हो गया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल किया कि इस तरह की विभत्स घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और क्रूरता करने के मामले में हिरासत में लिए गए ऑटो रिक्शा चालक भरत सोनी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पीड़िता 3 दिन पहले सोमवार को शहर की सड़कों पर घायल हालत में भटकती पाई गई थी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।